सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो कॉमेड की काउंसलिंग ले रहे हैं, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे राउंड 1 में क्या इंपॉर्टेंट है, मॉक अलॉटमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ए टू जेड सारी चीजें जो आपको कॉमेड की काउंसलिंग के बारे में पता होना चाहिए। काउंसलिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो वीडियो को एंड तक देखोगे तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक एक सेकंड इस वीडियो का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गलती कर बैठोगे काउंसलिंग में। और हमने काउंसलिंग का बैच ऑलरेडी लॉन्च कर दिया, हमारा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, 24 से स्टार्ट हो चुका था। मैं अपना पहला सेशन ले चुका हूं और दूसरा सेशन भी मेरा कल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा कॉमेड के काउंसलिंग बैच। प्रेफरेंस शॉर्ट लिस्ट भी हमारी वहां पे आ रही है, और जो भी उनकी बनी बनाई प्रेफरेंस शॉर्ट लिस्ट हो वो नहीं, एक पर्सनलाइज प्रेफरेंस शॉर्ट लिस्ट वहां पे आने वाली है। बैच के अंदर सबको मिलेगी उनके रैंक के अकॉर्डिंग। दूसरा, लोअर कॉलेजेस के अंदर सीएससी भी वहां पे कंफर्म्ड होगी, क्योंकि आपकी ब्रांच बहुत मैटर करती है रेदर देन कॉलेज आज के टाइम पे। और थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको ब्रांच और कॉलेज चूज करनी पड़ेगी। इसमें हम बच्चों की बहुत हेल्प करते हैं और हमारी इतनी गारंटी रहती है कि बच्चा हमसे खुश होकर जाता है। पिछले साल के जो हमारा बैच था उनके बच्चों से पूछ सकते हो, ये ऐसा प्रूफ मेरे पास उनके बच्चों की रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब पड़ी है, आप पूछ सकते हो। बट यहाँ पे मैं काउंसलिंग के पूरी डिटेल आपको देने वाला हूं, तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधा काउंसलिंग पे चलते हैं। तो गाइस, हम आ चुके हैं कॉमेड के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जो आपका काउंसलिंग में काम आने वाला है। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, नहीं तो मेरा मेंटर के ऐप पे जाके आप हमारी काउंसलिंग ले सकते हो। ऑलरेडी 50% बैच भर चुका है भाई, ठीक है, लिंक कॉमेंट में है। हम डायरेक्टली आ जाते हैं। 24 मई से आपका डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको सीधा ले चलता हूँ मुद्दे में, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ये सब हटाओ। सीधी बात कि अगर आपने 10-12 पास करी है तो आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट्स में से फिजिक्स मैथ्स होंगे, बाकी आप देख लेना, उसके साथ केमिस्ट्री या बायोटेक जो भी है उसमें आपको कितना चाहिए, 45% मार्क्स का एग्रीगेट चाहिए। अगर आप एलिजिबिलिटी चाहते हो, 45% सबके आ जाते हैं तो आप एलिजिबल हो गए। कैंडिडेट को किसके साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, 2000 रुपये देने पड़ेंगे, नॉन रिफंडेबल होंगे 2000 रुपये, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन आपके काउंसलिंग प्रोसेस पे। काउंसलिंग प्रोसेस कैसे चलेगा, 2000 रुपये आप डालोगे यहाँ पे, ठीक है, डाल दिए मैंने। अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, वो मैं आगे बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखना वीडियो, क्योंकि डॉक्यूमेंट गलत अपलोड करा तो बाहर हो जाओ काउंसलिंग से। क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं भैया, 12th की मार्कशीट आएगी, ठीक है, 12th का एडमिट कार्ड आएगा, ओके, 12th का एडमिट कार्ड आएगा, 12th की मार्कशीट आएगी, आपका आधार कार्ड, जो भी आपका गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है वो लगेगा, ओके। अब हम देख लेते हैं, एक बार डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाइड हो जाता है, एक बार आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाता है, उसके बाद क्या आप अपनी चॉइस फिलिंग करोगे, यहाँ पे बैठ के चॉइस फिलिंग करोगे, ठीक है भैया, चॉइस फिलिंग हो गई। तो राउंड 1 से पहले हमारा होता है मॉक अलॉटमेंट राउंड। मॉक अलॉटमेंट राउंड में क्या होता है भैया, आपको दिखाया जाएगा कि इंटरफेस दिखता कैसे, चॉइस फिलिंग होती कैसे। मॉक अलॉटमेंट का जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट किसी काम का नहीं होता हमारा, क्योंकि मॉक है, ठीक है। उसके बाद आप वापस से चेंजेस करोगे, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो किसी भी ब्रांच और कॉलेज को, आप उसके साथ उसको एडिट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, हटा सकते हो, सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे खुले रहेंगे, ठीक है। फिर राउंड 1 की अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, आप डिसीजन बनाओगे, आगे 2 और 3 में आगे फर्दर पार्टिसिपेट करोगे। तो राउंड 1 से पहले क्या होगा, हमारा एक मॉक अलॉटमेंट राउंड होगा। वो राउंड 1 नहीं है, वो मॉक अलॉटमेंट राउंड है, तो पहले ही समझ जाना, इसका जो रिजल्ट आया किसी काम का नहीं है। कोई भी डाउट है भाई, कोई भी डाउट आता है आपको इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। याद कर लेना यार, अगर फॉलो कर लोगे यहाँ पे तो मेरे पास मैसेज ऊपर आ जाता है, जो फॉलो नहीं करते उनका मैसेज बीच में रिक्वेस्ट बॉक्स में अटक जाता है। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हो। काउंसलिंग करवानी है, मेरा मेंटर के ऐप पे जाओ, क्योंकि हमारा 50% बैच भर चुका है। ऑलरेडी मैं 2 सेशन ले चुका हूँ। 24 मई को हमारा पहला सेशन हुआ था, 26 को हमारा दूसरा सेशन हुआ था, तो हमारे ऑलरेडी 2 सेशंस हो चुके हैं। तो बैच जल्दी कोई ज्वाइन कर लो, नहीं तो पीछे रह जाओगे। लिंक दिया हुआ है कमेंट बॉक्स के अंदर। अब मैं तुम्हें यहाँ पे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के प्रोसीजर समझाऊंगा, और बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे खेल क्या है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ शॉर्ट में बेटा। खेल ये है कि राउंड 1 में जब आपको एक सीट अलॉट होगी, आपको एक सीट मिली, तो आपको अगर राउंड 2 पे जाना है, अगर आपको राउंड 2 में आगे बढ़ना है, आपने एक्सेप्ट फ्रीज करी, एक्सेप्ट अपग्रेड कर दो, सॉरी फ्रीज पे तो नहीं बढ़ोगे, एक्सेप्ट अपग्रेड करते हो, तो आपको देने पड़ेंगे 2.5 लाख रुपए भैया, 2.5 लाख रुपए देने। यस, वो है ट्यूशन फीस,
आपकी फर्स्ट ईयर की। ओके भैया, ये बात भी सही है। 2.5 लाख रुपए दोगे तब आपको राउंड 2 में फर्दर मूव करने दिया जाएगा, ठीक है। और ये राउंड 1 में मूव कैसे करोगे फर्दर भैया, आपको चूज करना पड़ेगा एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, ठीक है, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, या आपको रिजेक्ट एंड अपग्रेड करना पड़ेगा। जहाँ पे अपग्रेड आ रहा है, अपग्रेड का मतलब है आप राउंड 2 की तरफ बढ़ रहे हो। ये दो ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करोगे तब आप राउंड 2 की तरफ बढ़ोगे। बढ़ लिया भैया। अभी जो हमारे 2.5 लाख रुपए लग रहे हैं ये क्या है भैया, फर्स्ट ईयर की फीस है, ठीक है, वो एडजस्ट हो जाएगी। आपको राउंड 2 में एक और सीट मिल गई और वो इससे अच्छी मिली सीट। ये फर्स्ट सीट थी, ये सेकेंड सीट थी मान लो, ठीक है। आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट में आपने फर्स्ट सीट यहाँ डाल रखी थी, सेकंड सीट यहाँ डाल रही थी, अपग्रेड होकर आपको सेकंड सीट मिल गई और वो अच्छी सीट थी, ठीक है, वो एक अच्छा कॉलेज था, वो एक अच्छी ब्रांच थी। तब भी आपको 2.5 लाख रुपए देने नहीं, तब आपको 2.5 लाख रुपए नहीं देने, आपको एक बार में देना है। ये वन टाइम फीस है जो आपकी फर्स्ट ईयर की थी, ये वन टाइम फीस है, ठीक है भैया, मैं समझ गया। अब ट्विस्ट में बता देता हूँ यहाँ पे क्या है, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अगर यहाँ नहीं समझे तो यहाँ बेकार गोड़ गोबर हो जाएगा। अब हमें भैया राउंड 3 में जाना है क्योंकि हमें और अच्छी सीट चाहिए। मैं कहता हूँ ठीक है चले जाओ, बट बेटा ध्यान रखना कि अगर आप राउंड 3 में एक बार चले गए, राउंड 3 में चले गए तो वो 2.5 लाख रुपए ना नॉन रिफंडेबल हो जाएंगे। मतलब आपको जो भी कॉलेज मिलेगा, जो भी कॉलेज मिलेगा वो आपको लेना पड़ेगा, कंपलसरी हो जाएगा, कॉलेज लेना पड़ेगा। कॉलेज क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, हाँ ठीक है। नहीं लोगे तो 2.5 लाख रुपए मर जाएंगे। अगर आप राउंड 2 में विड्रॉ करते हो, क्या करते हो, विड्रॉ करते हो, तो आपके 2.5 लाख रुपए रिफंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2.5 लाख रुपए रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये स्क्रीन से बाहर जा रहा समझ जाना, 2.5 लाख रुपए रिफंड हो जाएंगे। तो आपके पास अगर रिस्क लेना है तो राउंड 1 में लो, राउंड 2 में लो, क्योंकि राउंड 3 में अगर आगे बढ़ गए अपग्रेड करके, क्या करके, अपग्रेड करके, स्पेलिंग पे मत जाना, सही है अब जो भी है, तो आपके राउंड 3 में 2.5 लाख रुपए लग गए। इस बात का प्लीज़ ध्यान रखना, ये मोटा मोटा गैम्बल है जिनने पूरा यहाँ पे समझा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ हिडन है, ये चीज़ नहीं बताएंगे, यहाँ पे कहीं नहीं है, ठीक है। ये जो मेन चीज़ है, ये जो चीज़ हमने बताई है, ये काफ़ी मेन है कि भैया अगर आपको गैम्बल करना है, रिस्क लेना है, तो राउंड 1 राउंड 2 में ले लो, क्योंकि वहाँ पे आप विड्रॉ करके अपने 2.5 लाख रुपए बचा लोगे अगर राउंड 2 में विड्रॉ कर लिया। और राउंड 3 में आपके 2.5 लाख रुपए लग गए। इस वजह से राउंड 2 और राउंड 3 के बीच में रैंक का फ़र्क ज़मीन आसमान का पड़ जाता है, रैंक काफ़ी चेंज हो जाती है, क्योंकि राउंड 2 के बाद काफ़ी बच्चे बाहर हो जाते हैं। फिर ये इन्होंने पूरा बताया कि राउंड 1 आप लोगे, आपको एक मॉक अलॉटमेंट रिजल्ट मिलेगा। ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, 4 ऑप्शन पे मैं थोड़ा फोकस डाल देता हूँ। ये है आपके 4 ऑप्शन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एक्सेप्ट फ्रीज, एक्सेप्ट अपग्रेड, रिजेक्ट विड्रॉ, ठीक है। ये आपको चारों ऑप्शंस वहाँ पे मिलेंगे, तो प्लीज़ इस पे ध्यान रखिएगा। अब हम और नीचे आ जाते हैं, ये सब रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम इस पे आ जाते हैं। हम देखते हैं कि कहाँ पे आपका ये रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट देखते हैं। ओके 1 सेकेंड, हाँ ऊपर आ जाता हूँ मैं, ठीक है। आपको अब प्रोसीड कैसे करना है, आपको अपनी एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, काउंसलिंग के टैब पे जाना है। काउंसलिंग के टैब पे चला गया मैं भैया, वहाँ पे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन टैब आ जाएगा, यहाँ पे पूरा ये दिख रहा है। 2,000 रुपये नॉन रिफंडेबल है, मैं बता चुका हूँ। उसके बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है तो ठीक है, वो आप देख लेना, ओके। फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया 2,000 का, आपको री लॉगिन करना है। क्या करना है, री लॉगिन करना है। यहाँ पे री लॉगिन करोगे, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन टैब पे वापस जाओगे और फिर से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना स्टार्ट करोगे। फिर से नहीं, मतलब एक ही बार डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे आपके। डॉक्यूमेंट मैं बता दूंगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना आप अपने यहाँ पे स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। प्लीज़ यहाँ पे मैं तुम्हें भी ध्यान रख रहा हूँ, प्लीज़ यूज़ नीटली स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स, नहीं तो आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाएंगे। इसके लिए मेरे पास आपके लिए समाधान है, आप कर सकते हो अडोबी स्कैन। ये सब पे होगा, ये हर एक मोबाइल में चलता है, बट कैमरा अच्छा होगा मोबाइल का। तो अडोबी स्कैन एक ऐप है जिसके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हो। नहीं तो दूसरा रास्ता है कि अपने साइबर कैफ़े पे चले जाओ, ठीक है। फोटोग्राफ्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इज़ नॉट अलाउड, उनको दिख गई फोटोग्राफ्स है तो आउट कर देंगे आपको, ठीक है। अपलोडिंग अनक्लियर एलिजिबल डॉक्यूमेंट विद रिजल्ट इन रिजेक्शन ऑफ योर काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे फालतू में। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स
रिजेक्ट हो तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है मेरे भाइयों और बहनों, अडोबी स्कैन से कर लो या साइबर कैफ़े चले आओ, ठीक है, साइबर कैफ़े चले आओ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपका डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से स्कैन करके आपको PDF फॉर्म में बना के दे देगा। ट्राई करना कि अपने डॉक्यूमेंट्स PDF में अपलोड करो, JPEG या JPG में कम करो, क्योंकि PDF में वो अच्छा खासा आ जाता है, ठीक है। नहीं तो एक हाई रेजोल्यूशन फ़ोटो लेना। जब तक तुम्हारे डॉक्यूमेंट में तुम्हारी DOB, फादर्स का नेम, ठीक है, तुम्हारा नाम अच्छे से नहीं क्लियर हो रहा तब तक अपलोड मत करना, ठीक है, समझ गए। अभी हम डॉक्यूमेंटेशंस ढंग से देख रहे होंगे यहाँ पे। उसके बाद और नीचे आ जाओ, कोई भी डाउट है तो फॉलो कर लेना डाउट के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है आप मैसेज करोगे मेरे को ID पे, वो नहीं आएगा जब तक आप मेरे को यहाँ पे फॉलो नहीं करते, क्योंकि मैसेज बॉक्स में ऊपर आ जाता है। भैया क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं मैं बता देता हूँ। जनरल मेरिट वालों के लिए बता रहा हूँ, आपको एक ओरिजिनल अपना एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देना है जिसमें आपका आधार आ जाता है। आधार कार्ड मेनली सबके पास होता है, मैंने भी आधार कार्ड अपलोड करा था। पैन है पैन कर दो, ड्राइविंग लाइसेंस है ड्राइविंग लाइसेंस कर दो, कुछ भी कर सकते हो। DOB में भैया सर्टिफिकेट अगर तुम्हारा बना हुआ है एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, हॉस्पिटल का वाला, ठीक है, नहीं तो आधार कार्ड, ठीक है, चल जाएगा। आधार कार्ड, एनी अदर गवर्नमेंट ID प्रूफ लिखा हुआ हमने, ठीक है, आधार कार्ड, पैन, कुछ भी अपलोड कर दो। यहाँ पे इसमें तुम्हारी 10th की मार्कशीट आएगी, 10th की, सॉरी वेरी सॉरी 10th की नहीं, 12th की मार्कशीट आएगी, 12th की मार्कशीट आएगी। 10th की मार्कशीट मैं बता रहा हूँ कहाँ पे आएगी, उसका भी इंपॉर्टेंस है। 12th की मार्कशीट आएगी, यहाँ पे आएगा 12th का एडमिट कार्ड, ठीक है। जब तुम कॉलेज में रिपोर्टिंग करोगे, रिपोर्टिंग मतलब तुमने सीट अलॉट हो गई तो मैं कह दिया जाएगा तुम कॉलेज में जाओ, डॉक्यूमेंट सबमिट करो और अपनी ब्रांच को अवेल करो जो तुम्हें मिली है। उस टाइम पे तुम्हें 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट लगेगी, ठीक है, 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, अभी तुम्हें नहीं मिला होगा, अभी तुम्हें 1 महीने 2 महीने बाद मिलेगा, और स्कूल की TC लगेगी। ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये तुम्हें काउंसलिंग के बाद सबमिट करने पड़ेंगे, कहाँ पे, कॉलेज में, ठीक है। यहाँ पे 10th की मार्कशीट इंपॉर्टेंट है। तो ये तो काम बाद का है, पहले हमें ये वाले काम पे ध्यान देना है। कौन से वाले काम पे, ये जो हमें डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रजिस्टर करने हैं इस पे ध्यान देना है, ओके। अब हम नीचे आ जाते हैं। अपना कॉमेड के का अपलोड मत करना एडमिट कार्ड। यहाँ पे तुम्हें क्या अपलोड करना है, यहाँ पे तुम्हें 12th का एडमिट कार्ड अपलोड करना है। पहले बता रहा हूँ किसका, 12th का एडमिट कार्ड अपलोड करना है। एडमिट कार्ड, हॉल टिकट ऑफ अ 12th। बहुत बच्चे कॉमेड केक अपलोड करते हैं, रिजेक्ट हो जाता है, वो नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। आ जाओ, अब नीचे आ जाते हैं, और नीचे आ जाते हैं। ये कर्नाटका आर्किटेक्चर वालों का हो गया। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। सप्लीमेंट्री वालों को भी हमारे साथ ही करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई सप्लीमेंट्री लगी है, कोई भी सप्लीमेंट्री है, आपको इसी साल निकालनी पड़ेगी और उसको हमारे साथ ही रजिस्टर करना पड़ेगा। देयर इज़ नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन पीरियड फॉर द सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं। अब आपका कैसे पता चलेगा कि मेरा डॉक्यूमेंट अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। ये स्टेटस है, डॉक्यूमेंट स्टेटस। जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे तो आपका स्टेटस आएगा डॉक्यूमेंट सबमिटेड, ठीक है। अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करा है और आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होकर क्रॉस हो रहा है, उनको अब मज़ा नहीं आया आपके डॉक्यूमेंट में, आपकी फ़ोटो क्लियर नहीं है, तो रीसबमिट आएगा, ठीक है। अगर आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव हो गया तो डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड आ जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट में गलती है, कुछ नाम गलत है या कुछ गलत है, तो अपना रीज़न वो आपको लिख के भेजेंगे, ठीक है, और आपको बोलेंगे आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया। ये चीज़ नहीं हो तो ज़्यादा बेटर है। डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया तो काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स को एक बार ढंग से एनालाइज कर लेना, ठीक है। अंडर रिव्यू का मतलब प्रोसेस में है काम, तुम्हारा जल्दी हो जाएगा, तो डरने की बात नहीं। बहुत बच्चे यहाँ डरते रहते हैं कि भैया अंडर रिव्यू को जवाब नहीं आ रहा, हम क्या करें। रुक जाओ भाई, अंडर रिव्यू है यार, तो अभी रुक जाओ, ठीक है। जब तक आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव नहीं आ रहा आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव आ गया तो कंसीडर फॉर नेक्स्ट स्टेप फॉर द काउंसलिंग, आप बढ़ोगे आगे काउंसलिंग में, ठीक है। रिजेक्ट हो गया है तो आप नहीं जा रहे हो काउंसलिंग में आगे, तो प्लीज़ ये नौबत ना आए आप लोगों के साथ, तो मत करो, ठीक है, ओके, आगे बढ़ो। एक चीज़ और बता दूं कि ग्राउंड फॉर रिजेक्शंस क्या है, क्यों रिजेक्शंस हो सकता है। क्लियर नहीं है डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड करे हैं, तो प्लीज़ ये नौबत ना है, या डॉक्यूमेंट मिला ही नहीं उनको, ठीक है।
लाइकलीहुड फॉल्सिफाई और द एक्सपर्ट कमेटी, अगर जो उनकी एक्सपर्ट कमेटी है उनको आप फेक लगे तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। इफ़ देयर इज़ अ मिसमैच ऑफ फोटो सिग्नेचर कैंडिडेट फोटो आईडी प्रोड्यूस, मतलब 10th और 12th के, मतलब 12th और तुम्हारे आधार कार्ड पे कुछ ऊपर नीचे दिख रहा है तो वो रिजेक्ट कर देंगे उसको। तो इन सब चीज़ों से प्लीज़ बच के रहना, ओके। अब यहाँ पे चॉइस फिलिंग में इन्होंने बताया वही, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे फर्स्ट राउंड का, एक्सेप्ट फ्रीज, एक्सेप्ट अपग्रेड, रिजेक्ट, विड्रॉ। इसका मतलब क्या है कि भैया सबको समझाओ। रिजेक्ट फ्रीज का मतलब अगर आपने राउंड 1 में ये वाला चुना, 1 सेकेंड, अगर आपने राउंड 1 में एक्सेप्ट एंड फ्रीज चुना मतलब आपको वही चाहिए और आपने बस यहाँ पे आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो राउंड 2 में, ठीक है, आपको यही ब्रांच चाहिए। अगर आपने एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर लिया, आप राउंड 1 से राउंड 2 पे जा रहे हो, ओके, ये चीज़ है। विड्रॉ कर लिया मतलब बाहर जा रहे हो आप, ठीक है। अब कैंडिडेट्स कैन मॉडिफाई देयर कॉलेज कोर्सेज सिलेक्ट इन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कभी भी कर सकते हो। ओनली सेफ प्रेफरेंस विल बी कंसिडर्ड, मतलब जो आपने प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट में पहले से डाल रखी है उन्हीं को आप हटा के मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा जोड़ नहीं सकते। कैंडिडेट्स कैन अपडेट देयर प्रेफरेंस टिल लास्ट डेट फॉर द काउंसलिंग, ठीक है, और कोई लिमिट नहीं है इस चक्कर में, ओके। समझ में आ गया पूरा, प्लीज़। उसके बाद कैंडिडेट हुज ब्लैंक एट द एंड ऑफ द चॉइस फिलिंग विल नॉट, अगर तुमने कोई भी चॉइस फिलिंग नहीं करी है तो तुम्हें कंसीडर नहीं करा जाएगा, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ भर देना अच्छे से, ठीक है। ये राउंड 1 का फेज़ 1 कर्नाटका वालों के लिए है, राउंड 2 का फेज़ 2 जनरल वालों के लिए, ये वाला हमारा है, ठीक है। राउंड 2 ये जनरल वालों के लिए जाता है पूरा, ओके। यहाँ पे ओनली सेफ प्रेफरेंस विल बी कंसीडर होगी, जनरल मैंडेट हु हैव कंप्लीट द चॉइस फिलिंग राउंड 1 विल बी कंसीडर। राउंड 1 में आप हु चूज रिजेक्ट एंड अपग्रेड विल बी कंसीडर, ठीक है। कैंडिडेट्स हु, अगर आप राउंड 1 में काउंसलिंग में जो भी प्रेफरेंस डालोगे वही आगे बढ़ेगी, कुछ चेंज नहीं कर पाओगे, सिर्फ मॉडिफाई कर पाओगे, मतलब ऊपर नीचे कर पाओगे, इसलिए तो राउंड 1 में अच्छे से अपनी चॉइस फिलिंग कर लेना, ओके। तो इस बात का प्लीज़ ध्यान रखना। आगे हम चलते हैं, फिर राउंड 3 आ जाता है, सेम वही होता है, बट ये जो चीज़ मैंने बताई है फीस वाली जो मैंने ऊपर बताई थी वो मेन तुक है, और वो यहाँ पे इन लोगों ने नहीं दे रखा, वो चीज़ें छुपा के रखी हैं, फॉलो कर लेना यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ ये लोग नहीं बता पाएंगे आपको, ओके। आपका चॉइस फिलिंग ये पूरा था, इसमें भी और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे आपको बतानी है, बट मेनली आपको डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे ख़त्म करना है। राउंड 1 तक हमने आपको पूरा बता रखा है कि राउंड 1 तक कैसे आपको प्रोसीड करना है। उससे पहले मॉक अलॉटमेंट होगा, डॉक्यूमेंट्स अपने पहले अप्रूव करवा लो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो अप्रूव नहीं हुए तो अभी काम नहीं बनेगा, ठीक है। ओके, तो ये थी आपका पूरा काउंसलिंग प्रोसेस, और इस काउंसलिंग प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आपको बताई। और प्लीज़ 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 अपना ये जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है इनको ढंग से अपलोड कर देना, नहीं तो पिल जाओगे। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड वगैरह सब यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। प्लीज़ इन पे गड़बड़ी मत करना, नहीं तो खल्लास हो जाएगा। DOB, फादर नेम, ये सब आपको दिखना चाहिए, अडोबी स्कैन से आप कर सकते हो, मैंने बताया। और ये जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़, ये चीज़ को ध्यान रखना कि भाई आपको यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस कैसे निकालनी है अपनी, मतलब ये ट्यूशन फ़ीस जो आप रिस्क पे डालोगे 2.5 लाख रुपए, वो राउंड 2 तक आप विड्रॉ कर पाओगे, राउंड 3 में विड्रॉ नहीं कर पाओगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। मेन गेम राउंड 1 राउंड 2 में यही है आपका, ठीक है, क्योंकि 2.5 लाख रुपए यहाँ पे आपके रिस्क पे लगेंगे। 2.5 लाख के आपके आसपास फ़ीस होगी, क्या 2.5 लाख के आसपास आपकी ट्यूशन फ़ीस होगी फर्स्ट ईयर की। किसी की 2.6 हो सकती है, किसी की 2.4 हो सकती है, 2.5 मैंने ये बताया अप्रॉक्स होगी, ओके। मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे हम राउंड 1 के बारे में और इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली अगली वीडियो। इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।